अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर ना मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। जब खाना बनाने लगी तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर मैंने सारा कुछ उठाया और अपनी बहन के घर लेके गई, वहाँ पर खाना बनाया। और थोड़ा सा ना बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो खाएँगे नहीं, तो मैंने ना फिर इसके कोफ्ते बना दिए। कोफ्ते शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सारे प्याज वगैरह की ना कटिंग कर ली और मेरी बहन ना आलू बनाने लगी थी, तो मैंने कहा कि इसी के अंदर ना आलू मिक्स कर लेते हैं, आलू कोफ्ते बना लेते हैं। यहाँ पर प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और लहसुन को ना मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से ना इसका कच्चापन दूर हो जाता है और बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट बनता है। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था कि आपको चावल नहीं बनाने आते। असल में ना मेरी बहन लोग आए थे, तो उनके हस्बैंड को ना चावल, कलर वाले चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए ना मैंने कलर बिल्कुल भी नहीं, ना ही ऊपर से फूड कलर का यूज़ किया था और ना ही मैंने वैसे कलर निकाला था। और जो मैंने बिरयानी मसाला डाला ना, आपको पता है गाँव से ना जो वो पैकेट मिलते हैं ना, वो जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो डिब्बे वाला बिरयानी मसाला होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। तो इसलिए ना वो बस मैंने ऐसे बिरयानी का छोटा पैकेट मैंने डाल लिया था, लेकिन उसका जायका वगैरह कुछ नहीं होता, ना ही उसका कलर चेंज होता है चावलों का। सुरख मिर्च का इस्तेमाल भी मैंने बहुत कम किया था, जिसकी वजह से ज़्यादा ही चावल वाइट लग रहे थे। तो खैर आइंदा मैं और ज़्यादा सीख के बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना मसाला अच्छे से तैयार हो गया था। अभी मैं इसके अंदर ना कोफ्ते ऐड कर दूँगी। कोफ्ते ना मैंने सिंपल बनाए थे। चिकन था, उसके अंदर थोड़ा सा बेसन मैंने रोस्ट करके डाल दिया था और जो पाउडर मसाले बस ऐड किए थे। और इसके अंदर ना मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, ना प्याज, ना हरी मिर्चें, कुछ भी नहीं डाला था। सिंपल मैंने बनाए थे और इसको ना मैंने फ्राई भी नहीं किए। पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ हल्के से, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने फ्राई नहीं किए। और यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 10 मिनट तक चम्मच नहीं हिलाया, तो ये अच्छे से ना पक चुके थे और ये बहुत ज़्यादा नरम बने थे। तो अभी मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। आलू डाल के ना थोड़े से मैं इसको हिला के ना पका लूँगी। उसके अंदर उसके बाद ना जो जितना भी शोरबा बनाना है ना, फिर वो बना लूँगी। कोफ्ते बगैर फ्राई किए ना बना के 10 मिनट तक फ्रिज के अंदर रख दें। उसके बाद मसाला फ्राई करके कोफ्ते डालने के बाद ना 10 मिनट तक बिल्कुल भी चम्मच ना हिलाएं, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा सालन अच्छे से तैयार हो गया था। आज आपको ना सालन भी वाइट नज़र आ रहा होगा, वो इसलिए कि मैंने ना सुरख मिर्च का बहुत कम यूज़ किया है। सबको ना हल्का हल्का सा मैदे का मसला है, तो हमें किसी को भी ना सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जब मैदे का मसला बन जाता है ना, फिर आगे आगे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो होती हैं ना वो पैदा हो जाती हैं, स्किन ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ना आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, बहुत कम मसाले यूज़ किया करें, क्योंकि सेहत है ना वो सबसे आगे है। तो जब सेहत ठीक नहीं रहती ना, तो इंसान किसी काम का नहीं रहता, फिर मेडिसिन पे आ जाता है। बस अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा, यहाँ पर ना हम सब ने बहुत अच्छे से खाना खा लिया। जब खाना खा लिया, थोड़ा सा सालन बचा ना, तब मेरी सिस्टर के हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। जब मैंने ये सुना ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने अपनी बहन से बात भी नहीं की कि अभी आपको 2 दिन हुए हैं। और ना मेरा दिल बड़ा खुश रहता है जब मेरे पास कोई आ जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि जो घर है ना वो भरा भरा है, कमरा भरा भरा सा है। जब कोई हो के चला जाता है ना, फिर दिल बहुत मुश्किल से लगता है। वही उदासी, वही तन्हाई ना दोबारा से आ जाती है। फिर ना बहुत दिन ना दिल भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ना फिर मेरी बहन ने कॉल की थी कि आप ना कुछ लेते हुए आना, क्योंकि अभी तो सालन भी नहीं है। फिर हमने ना 7 बॉयल चावल बना लिए थे और ना वो फिर ऐसे टिक्के ले आए, तो बस उनको खाना दे दिया। उसके बाद ना मेरी बहन चली गई और जब उन्होंने मुझे बताया ना, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो उन्होंने बताया कि अभी कौन सा इसने बोलना है कि मेरे साथ लड़ेगी कि अभी तो 2 दिन हुए हैं, तुम वापस भी जा रही हो। तो जब मैं नमाज़ पढ़ी थी ना, तब आगे मुझे बताया और बता के ना मेरी जो साथ वाली बहन है ना, उनके घर चली गई कि अब ये तो नमाज़ पढ़ेगी, तब तक उन्होंने आ जाना है और मैं चली जाऊँगी। तो फिर मैं ना नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं पे ना मैं रोती रही कि अब फिर मैं अकेली हो जाऊँगी। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ज़्यादा खाना बनाना अकेले ना। मैं ऐसा होता है कि मैं सुबह नाश्ते का भी नहीं मुझे पता होता, 10-11 बज जाती हैं, मुझे कोई पता नहीं होता नाश्ता करना है। जब कोई आया होता है ना, फिर मुझे एक ज़िम्मेदारी होती है कि अभी मुझे ना इनको जल्दी नाश्ता देना है। फिर मैं साथ खुद भी कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों के लिए अब खाना बना रही हूँ। तो क्योंकि हमने ना शुरू से एक बड़ी फैमिली में रहे हैं, तो वही आदत है। तो अकेले ना वो नहीं होता कि अकेले खाना बनाना और ये सारा कुछ। फिर ये होता है कि अच्छा अकेली हूँ तो अभी क्या बनाना है, बस दिन गुज़र ही गया है ना।
तो बस ये सारा होता है। अभी ना अगला दिन स्टार्ट हो गया है, तो अभी ना मैंने यहाँ पे अंडे बॉयल होने के लिए रखे हैं। आज ना मुझे अपनी बहन के साथ कहीं जाना था, तो इसलिए ना मैं ज़रा जल्दी नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद ना मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पर ना मैंने कहा कि थोड़ा कमरा जो है ना वो सीधा कर लूँ। चादरें वगैरह मैंने सीधी कर ली थी, सफाई हुई थी, कमरा बिल्कुल साफ़ था। तो उसके बाद ना मैंने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं अपनी बहन के साथ जाना था। अच्छा, आप सब ने ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि मुझे ना इंटरव्यू की कॉल आ जाए या ईमेल आ जाए। तो आप सब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। मैंने ना 5-6 कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है, तो आप सब ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल से दुआ कीजिएगा कि मुझे ना किसी एक कॉलेज से ना मुझे कॉल आ जाए कि आपको ना जॉब मिल गई है। तो बस 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो आप सब ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मुझे आप सब की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर नाश्ता करने के बाद ना जो भी बर्तन यूज़ हुए थे वो भी मैंने धो के रख लिए थे। चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, और टेबल भी साफ़ कर लिया था। बर्तन ड्राई हो गए थे, तो इनको ना मैं उठा के अलमारी के अंदर रख देती हूँ, और यहाँ से ना अपने कपड़े निकालती हूँ और तैयार होके बस चलते हैं। और कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं वहाँ जा रही हूँ जिनको ना मैंने अपने पैसे दिए, इन्वेस्ट किए हैं, जो कपड़े का काम करती हैं उनको मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और उनसे बस थोड़े बहुत पैसे लेने थे वो लेने हैं, और थोड़ा बहुत ना मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लेनी है। और बस अभी चलते हैं। और मेरी बहन को भी थोड़ा बहुत काम था, इसलिए वो भी मेरे साथ जा रही हैं। तो जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहीं पे ना सर्विस वालों की शॉप भी है। तो मैं उस दिन ना ये जूता लेके आई थी, तो जब मैंने एक पाँव मैंने देखा था, एक नहीं देखा था, तो एक का ना ये ऊपर वाला फूल जो है ना ये उतरा हुआ था। तो अभी ना मैं इसको लेके जाती हूँ, और मैंने ना 8 नंबर लिया था, उन्होंने 7 नंबर दे दिया था। ये मैंने अपनी बहन के लिए लिए थे, तो अभी मैं इनको ले जाती हूँ और चेंज करवा लूँगी। और ना जिनसे मिलने गए थे उनसे मिल लिया था, और फिर ना मैं बर्तन वाली शॉप पे आ गई थी कि पैसे ना ऐसे यूज़ हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कोई ना चीज़ बना के रख लेती हूँ। आगे बहुत ज़्यादा महंगाई है, और ऐसे खुद ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है, तो ऐसे ना कोई चीज़ बना के रख लेती हूँ। अच्छा, ये वाली ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है ना, मैंने कहा चलें वो आएंगी ना तो फिर उनको दिखा के तो फिर लेंगी। तो फ़िलहाल ना मैंने सब कुछ देखा था, लिया कुछ भी नहीं। तो आप लोग ना ये देखिएगा और बताइएगा कि आपको भी पसंद आई तो फिर मैं ले लूँगी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली। ये वाली कह रहे हैं ना? हाँ जी। वहाँ का नहीं पीछे ब्लैक ब्लैक नहीं नहीं। है ऐसी दो पीस खत्म हो गए। आया तो नाम का दूसरा कितने डिजाइन ये हो गई थोड़े कहा था ये आपको सामने ये सामने में ये सी सामने गोल्डन
अच्छा, उसके बाद ना हम यहाँ सर्विस की शॉप पे आ गए थे। बड़ी आसानी से ना उन्होंने जूता वापस कर लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि वो वापस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ पहले एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा ना मेरे पास स्लिप भी थी और लेकिन फिर भी टेंशन हो रही थी, ऐसे वापस नहीं करते। एक दफ़ा ले जाए ना, फिर ये इनका एटीट्यूड ही और होता है, और जब लेने जाएँ चीज़ तब और होते हैं, जब कुछ बदलने जाए ना तब इनका और ही होता है। अच्छा, यहाँ पर ना फिर हम घर वापस आ गए थे और ये मेरी बहन ने ना कोई थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। ये शीट ली थी किचन काउंटर पे डालने के लिए, और बच्चों के लंच बॉक्स लिए थे, और बच्चों के नाश्ते के लिए ब्रेड वगैरह ऐसे चीज़ें ली थी। और मैंने ना एक लिया था, जग लिया था पानी वाला, क्योंकि ना मेरा जो पहले वाला था ना वो टूट चुका था। अभी मैंने जग लिया क्योंकि आगे ना फिर सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में ना फिर कमरा खोल के बाहर जाके पानी पीना ना ठीक नहीं है। रात को ऐसे प्यास लग जाती है ना, तो फिर रात को कमरा खोल के बाहर जाना ठीक नहीं है। इसलिए ना मैंने एक जग ले लिया, अपने ना पानी कह रही हूँ, अपने कमरे में पानी रख लिया करूँगी। तो बस यही आज का व्लॉग था। आप लोग बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।